मित्रों, अगर कुंडली में चंद्रमा राहु की युति हो तो ग्रहण योग निर्मित होता है, अर्थात चंद्रमा पाप पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह राहु के प्रभाव में आ जाता है तो मन को दूषित करता है, विचलित करता है, व्यक्ति के मन में असमंजस बना रहता है। ज्योतिष में चंद्रमा को द्रव्यदाता ग्रह माना गया है, अर्थात जातक धन अभाव से ग्रसित रहता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है द्रव्यदाता तो चंद्रमा, चंद्रमा धन का दाता है और उस पर राहु का प्रभाव कहीं न कहीं धन प्राप्ति में बाधक है, धन संचय में बाधा आती है। जातक मानसिक रूप से तनाव में रहता है। फिर यहाँ तक कि ध्यान देने वाली बात है कि ग्रहण योग किस भाव में बन रहा है। चंद्रमा उस व्यक्ति की कुंडली में किस भाव का अधिपति है। ग्रहण योग जिस भाव में बन रहा है उस भाव से संबंधित फलों में कमी आती है। चंद्रमा जिस भाव का अधिपति है उस भाव से संबंधित फलों में क्षीणता आती है। अगर मेष लग्न में कहीं भी चंद्रमा राहु का ग्रहण योग बन रहा है तो जातक को माता का सुख कम मिलता है। माता बीमार रहती है, जमीन जायदाद संबंधी सुख में कमी आती है या प्रॉपर्टी को लेकर विवाद रहता है। वाहन का सुख भी कम रहता है, वाहन द्वारा कष्ट प्राप्त होता है। चंद्रमा यदि वृषभ लग्न में चंद्रमा राहु का योग कहीं भी किसी भी भाव में बन रहा है तो भाई बहन के सुख में, उनसे लाभ में कमी आएगी, यश में बाधा आएगी, नौकर से कष्ट व धोखा मिलेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ण होने में बाधा रहेगी। मिथुन लग्न में यदि कहीं भी चंद्रमा राहु का योग बन रहा है तो व्यक्ति को धनाभाव का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा इस मिथुन लग्न की कुंडली में धन भाव का अधिपति होगा। आर्थिक कष्टों से व्यक्ति को दो हाथ करने पड़ सकते हैं। कर्क लग्न में यदि कहीं भी चंद्रमा राहु का योग किसी भी भाव में बन रहा है तो चंद्रमा दूषित हुआ है, लग्नेश दूषित हुआ है, अतः व्यक्ति के स्वास्थ्य में दिक्कतें परेशानी रहेगी, मन में निराशाजनक नकारात्मक विचारों की स्थिति रहेगी। वहीं हर काम में रुकावट और बाधा बनी रहेगी। परिश्रम और मेहनत का लाभ भी उस अनुपात में नहीं मिल पाएगा। सिंह लग्न में यदि चंद्रमा राहु का योग किसी भी भाव में बन रहा है तो व्यक्ति को आर्थिक कष्ट से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। कर्ज ऋण की स्थिति रहेगी, वहीं व्यय की अधिकता रहेगी, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति रहेगी। कन्या लग्न में यदि कहीं भी चंद्रमा राहु का योग बन रहा है तो लाभ में कमी देखी जाएगी। व्यक्ति मेहनत तो खूब करेगा, परिश्रम खूब करेगा, परंतु कहीं न कहीं लाभ प्राप्ति में रुकावट और बाधा की स्थिति बनी रहेगी। अगर तुला राशि में चंद्रमा राहु का योग किसी भी भाव में बन रहा है तो यहाँ तुला लग्न में दशमेश होगा चंद्रमा। आजीविका, कामकाज में रुकावट रहेगी, कर्म के फल प्राप्ति में बाधा रहेगी। व्यक्ति काम तो खूब करेगा पर कहीं न कहीं कर्म के फल प्राप्ति में बाधा रहेगी और बार बार आजीविका में परिवर्तन भी होगा। यदि वृश्चिक राशि में, वृश्चिक लग्न में कहीं भी चंद्रमा राहु का योग बन रहा है तो नवम भाव, भाग्य भाव को दूषित करेगा राहु, तो भाग्य में कमी आएगी। भाग्योन्नति को लेकर जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। काम बनता बनता अंतिम क्षण में जाके रुक और अटक जाएगा। वहीं धर्म के कार्यों में भी बाधा आएगी। अगर धनु लग्न में कहीं भी चंद्रमा राहु का योग बन रहा है, ग्रहण योग बन रहा है, किसी भी भाव में बन रहा है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में परेशानियां, दिक्कतें रहेगी। अष्टम में चंद्रमा दूषित हुआ है, कहीं न कहीं संपर्कों का दायरा जरूर विस्तृत होगा। आर्थिक पक्ष में परिणाम अनुकूल मिलेंगे परंतु स्वास्थ्य में नकारात्मक परिणाम और प्रतिफल देखने को मिलेंगे। मकर लग्न में यदि चंद्र राहु का योग कहीं भी किसी भी भाव में बनता है तो सप्तमेश दूषित होगा, वैवाहिक सुख में क्षीणता लाएगा, पति पत्नी में मतभेद रहेंगे, सामंजस्य और तारतम्यता का अभाव रहेगा। कुंभ लग्न में यदि कहीं भी चंद्रमा राहु का योग बन रहा है तो गुप्त शत्रु और षड्यंत्रों के कारण व्यक्ति को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। षड्यंत्र एक के बाद एक चलते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को किसी पर भी विश्वास आर्थिक मामलों को लेकर नहीं करना चाहिए। अगर मीन लग्न में कहीं भी चंद्रमा राहु का योग बन रहा है तो व्यक्ति को संतान से संबंधित कष्ट होगा, संतान उत्पत्ति में दिक्कतें होगी या संतान को लेकर
चिंताएं, तनाव रहेगी, संतान के करियर, विवाह, किसी न किसी बात को लेकर व्यक्ति तनावग्रस्त रहेगा। ये तो हुई फलों की बात। अब अगर हम उपायों की बात करें तो यहाँ चंद्रमा दूषित हुआ है, अतः व्यक्ति को साउथ सी का मोती गले में या कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लेना चाहिए, चांदी में जड़वाकर। शिव आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। शिव आराधना करें। सोमवार को नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के नहाएं। मुक्ता पुष्टि का सेवन करें। मुक्ता पुष्टि प्राय आयुर्वेद की दुकानों पर मिलती है और इसका कोई रिएक्शन साइड इफेक्ट नहीं है। मुक्ता पुष्टि का सेवन करें। चंद्रमा से संबंधित एक और विशेष उपाय है। पूर्णिमा को रात्रि में जल का एक पात्र चंद्रमा की चांदनी में, बालकनी में, छत पर रख दें, उस पर कपड़ा वगैरह ढक दें। दूसरे दिन प्रातःकाल में उस जल का, चंद्र रश्मि युक्त जल का सेवन करें। उससे भी ग्रहण योग के प्रभावों में कमी देखी जाएगी। और रामबाण उपाय यह है कि ग्रहण योग की शांति विधि विधान पूजा से करवा लें। उससे निश्चित रूप से ग्रहण योग का दुष्प्रभाव आपकी कुंडली में कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा।